हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को प्यार भरी राधे राधे। तो आज मैं बना रही हूँ व्लॉग अगेन। मैंने पहले व्लॉग बनाया था बर्थडे वाला, उसके बाद आज मैं सेकंड व्लॉग है मेरे चैनल पे। तो आज मैं जा रही थी एक मार्केट में, मुझे किसी ने बताया था कि वहाँ अच्छी क्रॉकरी मिलती है, तो मैं वहाँ जा रही थी क्योंकि मुझे ना आजकल मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ऐसे फूड वाली चीज़ें देख रही हूँ। तो वहाँ पे ना जो उनकी क्रॉकरी होती है ना, मुझे ऐसे लोग बोलते हैं ना, मेरे को बड़ा शर्म आती है यार, क्यों घूर रहे हो करके। अंकल लोग बड़ा ऐसे देख रहे थे। मैं आपको बता रही थी कि मैं इंस्टाग्राम पे ऐसे ना फूड वाली वीडियोस देखती हूँ, तो वहाँ पे यार इतनी प्यारी प्यारी सी क्रॉकरी होती है। तो मैंने फिर ऐसे सर्च किया कि कहाँ मिलती है और कैसे कैसे क्या है करके, क्योंकि मेरे को भी ऐसे क्रॉकरी में खाना है, प्लेट्स में, कप्स में। मतलब कप्स में तो खाना नहीं खाएंगे, कप में तो चाय पियेंगे। और आई एम वेरी बिग चाय लवर। तो मैं जा रही हूँ मालवीय नगर, वहाँ पर किसी ने पूजा खान करके कोई मार्केट है, मैं वहाँ जा रही हूँ। स्पेशली सिर्फ क्रॉकरी लेने जा रही हूँ, कोई मतलब नहीं है, कोई और काम नहीं है। मुझे बस ये था कि मुझे वो क्रॉकरी लेके आनी है जो मुझे पसंद है। वहाँ पे मैंने देखा भी, व्लॉग भी देखे मैंने कई लोगों के, तो बहुत प्यारी प्यारी क्रॉकरी है वहाँ पे। तो मैं वही लेने जा रही हूँ। अभी बाहर से ऑटो लेंगे, फिर मेट्रो से जाएंगे, क्योंकि मेट्रो का रूट ना बिल्कुल सीधा है वहाँ से। तो चलो अभी जाते हैं मेट्रो में, मिलती हूँ आप। तो रास्ते में मिल गए हमको 1 2 3 4, वो रहा 5वां। तो ये है मेरे दोस्त, जब भी मैं जाती हूँ तो इनको बिस्किट वगैरह देती हूँ। तो अभी इनको बिस्किट देते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। आंटी बिस्किट देना, 2 पैकेट पार्ले जी दे दो। तुम बिस्किट खाती हो? छोना छोना बच्चे बिस्किट खाते हैं, ये लो। तो अभी मैं इनको बिस्किट दे रही हूँ, ये खाएंगे नहीं, जब मैं जाऊँगी ना उसके बाद खाएंगे बिस्किट, क्योंकि इनको है कि जब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ तब तक मैं इनको प्यार करती रहूँ, और कोई काम नहीं है जैसे मेरे पास। सेकंड पैकेट वो वहाँ पे खा रहा है, ये यहाँ पे खा रहा है, ये इधर खा रहा है, ये इधर खा रहा है, वो उधर खड़ा हुआ है, तो मैं उसको दूंगी अभी। हाँ, ये देखो ये बिस्किट खा रही हैं, सारे बच्चे बिस्किट खा रहे हैं। इसके अंदर एक और है, तो आप ये खा लीजिए। दोस्त आज बिस्किट नहीं खा रहा क्योंकि इसको लगी है चोट, और ये फीमेल दोस्त है। और ये लोग ना इतना ज़्यादा ऐसे मुझे ना पहचानते हैं, मेरे को दूर से आ रही होती ना मैं, और इनको पता चल जाता है कि मैं या मेरी दीदी या मम्मा आ रहे हैं। तो तीनों से ही इनकी दोस्ती है, तो कोई भी आता ना ऐसे पकड़ लेते कि हम पहले बिस्किट दिलाओ तब जाना। तो चलो फाइनली निकल रही हूँ मैं, और मेट्रो पे मिलते हैं आपको। गाइस अभी मेरे को ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने इसको ऐसे करके वेयर किया है। अभी मैं पहुंच गई हूँ मेट्रो पे, और यहाँ से मैंने ली येलो लाइन जो डायरेक्ट जाती है मालवीय नगर, क्योंकि मेरे घर के नियर बाय येलो लाइन है, वो डायरेक्ट जाती है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि डायरेक्ट वाला मेट्रो है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो अभी चलते हैं, और बीच में कुछ होगा दिखाने लायक तो मैं पक्का आपको दिखाऊंगी। बाकी अभी हम चलते हैं और आपको मिलते हैं बीच में, और देखते हैं वहाँ पे कैसी मार्केट है। वीडियोस जिनकी मैंने देखी थी वहाँ उस अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट वहाँ जाकर पता चलेगा कि कितनी चीप है या कॉस्टली है, कैसी है। तो आई एम सो एक्साइटेड। तो चलो चलते हैं और फिर दिखाती हूँ आपको। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ मालवीय नगर, और मुझे लगे हैं 45 मिनट समथिंग। अब कहाँ से आई थी मैं? GTV नगर, यानी गुरु तेग बहादुर है ना, वहाँ से मैंने मेट्रो ली थी, तो मुझे 45 मिनट समथिंग लगे। अभी मुझे यहाँ से जो मैंने वीडियो देखा था उसमें गेट नंबर 3 से मुझे एग्जिट करना है, तो मैं वहाँ जा रही थी। तो चलो चलते हैं। और मुझे ना ऐसे गूज़बम्स हो रहे कि यार मिलेगा या नहीं मिलेगा मार्केट, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ यहाँ इस वाले साइड पे। मैं कभी मालवीय नगर नहीं आई, मैंने सुना तो है बट मैं आई नहीं हूँ। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहता है।
मॉल है भैया यहाँ? फ्लेक्सिटी मॉल नहीं नहीं आया ना? नहीं जाना, नहीं नहीं जाना। तो यहाँ निकलते भाई इतना ज़्यादा रश है और लोग ना ऐसे ऑटो वाले देखो इतने सारे ऑटो वाले लोग हैं भाई, ऐसा लगता है उठा के अपने आप ना ऑटो में डाल देंगे कि चलो तुमको नहीं जाना, लेकिन हम तुमको मॉल लेके जाएंगे। फ्लेक्स सिटी मॉल है कोई, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या है, क्योंकि दिस इज़ वेरी न्यू फॉर मी। मैं कभी नहीं आई हूँ इस वाले एरिया में, मालवीय नगर में सीरियसली कभी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं हूँ। अदरवाइज मैं दिल्ली में बहुत ज़्यादा ऐसे घूमी हूँ चीज़ों को लेकर कॉलेज टाइम पे, क्योंकि मैंने रेगुलर कॉलेज किया था, बट ऐसे नहीं इस साइड नहीं आई हूँ क्योंकि मेट्रो से 3 नंबर गेट से निकली हूँ मैं, और उससे ना जस्ट आपने निकलते ही और लेफ्ट साइड जाओगे ना आपको मार्केट दिख जाएगी। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्रॉकरी का सामान वगैरह रखा हुआ है। तो ये हाँ जी क्या दिला दो? पत्थर दिला दो। पत्थर हमको दिला दो पत्थर। तो अभी ये आ गई है मार्केट। आई डोंट नो कि ये लोग शूट करने देंगे या नहीं करने देंगे, बट जितना भी करने देंगे मैं आपको वो दिखाऊंगी। और मैं देख लेती हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ चीज़ें देखने के लिए। मैं देख लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। फाइनली मैं मार्केट में पहुंच गई हूँ एंड आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि मुझे कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आपको मेरी वॉइस से ही पता चल रहा होगा। ज़्यादा तो वहाँ शूट नहीं करने दे रहे थे। ऑब्वियसली किसी भी प्लेस पे जाओ शूटिंग इज़ नॉट अलाउड ऐसा लिखा होता है या वो लोग बोल देते हैं, बट फिर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, ऐसे लाइक छुप छुप के मैंने व्लॉग बनाया। और पब्लिक प्लेस पे व्लॉग बनाने में थोड़ा सा ऐसे कॉन्शियसनेस आ जाता है मेरे को। देखो मेरा ब्लूटूथ भी दिख रहा होगा आपको, क्योंकि मैं ना इसे हाइड करके बना रही थी। और कुछ शॉप्स पे मैंने पूछा था कि मैं व्लॉग कर लूँ, तो उन्होंने बोल दिया था, तो वो आगे आप देख लेना। इस तरीके के जो बाउल्स हैं जो मैं लेकर आई थी वो उन्होंने 250 के बताए थे और 200 के दे दिए थे। यहाँ पर सारी चीज़ों का ना प्राइस अलग अलग था। अगर आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। 200 और 150 से चीज़ें स्टार्टिंग प्राइस था वहाँ पर, लाइक बड़ी वाली चीज़ें जो ये पॉट देख रहे हो आप, छोटे छोटे कप्स देख रहे हो, 50 रुपीज़ के भी थे, 30 रुपीज़ के भी थे, 20 रुपीज़ के, बिल्कुल छोटी छोटी वाली जो बाउल्स होते हैं ना, बिल्कुल केचप के लिए जो यूज़ होते हैं, वो 20 रुपीज़ के भी थे वहाँ पर। तो स्टार्टिंग प्राइस में बोल सकती हूँ 20 रुपीज़ था जो सेरेमिक आइटम्स थे उनका, और जो वुड वाले थे वो 150 से स्टार्टिंग प्राइस था। वुड वाले की सिर्फ एक ही शॉप थी, और सेकंड नंबर जो शॉप थी ना वो वुड वालों भैया की थी। और यहाँ पर बहुत सारे पॉट भी थे। अगर आप अपने घर में गार्डनिंग करना चाहते हो या आपको प्लांट अच्छे लगते हैं और तो आप वो ले सकते हो, क्योंकि बहुत ही वैरायटी ऑफ स्टफ़ यहाँ पे अवेलेबल था। मतलब कलर से लेके, डिज़ाइन से लेके, साइज से लेके एवरीथिंग वहाँ पे अवेलेबल था। और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या क्या बताऊँ आपको, इतनी सारी चीज़ें थी। ये छोटे छोटे जो आपने टी सेट देखा है ना, ये 600 का भी था, 300 का भी था, 500 का भी था। साइज़ जैसे इंक्रीज़ हो रहा था तो प्राइस भी बढ़ता जा रहा था। यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन है या बोल सकते हैं टेराकोटा वाली जो बर्तन होते हैं ना, वो भी थे अवेलेबल, और उनके भी अलग अलग प्राइजेस थे। तो आप जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा। स्टार्टिंग प्राइस 30 रुपीज़, 20 रुपीज़, 5 रुपीज़ था। मिट्टी वाले बर्तन की कटोरी या ग्लास लेते हो तो 5 रुपीज़ से स्टार्टिंग था। टेराकोटा की थी 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग था कटोरी और ग्लास का। और जो प्लेट अगर आप लोगे तो वो मिट्टी वाली 200 की थी, टेराकोटा वाली उन्होंने 300 की बताई थी, बट उसमें ना बार्गिन करोगे तो कम में दे देते हैं। तो इस तरीके का कुछ उन्होंने प्राइस कोड किया था। अगर आप वहाँ जाओ तो वहाँ पर ना जो भी वो प्राइस बोल रहे हैं उसमें आप 50-60 रुपीज़ कम करवा लो। या लाइक वहाँ पे एक मुझे कोई मिला था, कोई गर्ल थी, और उनको लगा कि मुझे उनको ऐसा फील हुआ कि मैं बार्गेन नहीं कर रही हूँ और चीज़ें मैं ऐसे परचेज़ कर रही हूँ। तो उन्होंने आके ना मेरे कान में हल्का सा विस्पर किया कि आप ना हाफ प्राइस बोलो। लाइक उन्होंने 300 बोला था, 150 बोलो। तो इसी वाली शॉप पे वो गर्ल मुझे मिली थी, कोई नॉर्थ इंडिया साइड
साइड की गर्ल थी और उन्होंने मुझे बताया कि आप ना हाफ रेट बोलोगे तो ये लोग दे देते हैं। तो फिर मैंने बोला तो कहीं कहीं तो वो चल गया काम कहीं कहीं नहीं चला। बट मैंने ना सारी चीज़ें आपको दिखाने का ट्राई किया है कि इस तरीके का स्टफ़ आपको मिल जाएगा। जो भी आप ना बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं या इंस्टाग्राम पे जो आप एस्थेटिक वाली वीडियोस देखते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल थी। बट प्राइस थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा है, क्योंकि दैट इज़ माय फर्स्ट टाइम कि मैं कुछ ऐसा एंटीक सी चीज़ें लेने के लिए जा रही हूँ। अदरवाइज़ आपको पता है मिडिल क्लास फैमिलीज में नॉर्मल चीज़ें ही यूज़ होती है, तो मेरे घर में भी नॉर्मल चीज़ें यूज़ होती है। अभी मैं अपना अपना रूम या अपना फ्लोर बोल सकते हो वो रिनोवेट कर रही हूँ, डेकोरेट कर रही हूँ। तो मैं इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे लेकर आ रही हूँ, इसलिए मैं इस मार्केट में गई थी। और यहाँ पे ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से डेकोरेशंस के पीस थे। ये वाली आंटी की जो शॉप थी ना, ये भी काफ़ी अच्छी थी, एक ही शॉप थी ये वाली। तो यहाँ से मैंने मिट्टी वाले बर्तन लिए थे जो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। और अब ना मैं शॉपिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको लास्ट में मिलती, क्योंकि शॉपिंग नहीं कर पा रही हूँ शूट करने के चक्कर में। तो मैंने इतनी सारी अभी शॉपिंग कर ली है, देखिए मेरा, और दिस इज़ सो हैवी, मेरा हाथ टूट गया है उठाते उठाते। और मैं अभी मार्केट से बाहर निकल रही हूँ। बहुत बड़ी मार्केट तो नहीं है, मुश्किल से 15 या 20 शॉप्स होंगी। और जो मैं देख कर आई थी वैसा तो कुछ नहीं था, बट फिर भी यहाँ पे बहुत यूनिक और वैरायटी ऑफ स्टफ़ था। अगर आप लेना चाहो क्रॉकरी, सेरेमिक मार्केट था यहाँ पे। और जो टेराकोटा वाली मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, वो भी मिल रहे थे। तो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि क्या क्या है, क्या क्या लिया है मैंने। बाकी जितने एक्साइटमेंट के साथ मैं आई थी उतना ज़्यादा तो कुछ मिला नहीं है, बट फिर भी मिल गई हैं चीज़ें। तो चलो अभी जा रही मेट्रो लेने, मेट्रो लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको। घर जाकर ही मिलूँगी, क्योंकि मेरा हाथ ना सीरियसली बहुत पेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी है ये सारी चीज़ें। तो चलो मिलती हूँ आपको। मैं लेके आई थी, मैंने बोला था ना आपको मैं दिखाऊंगी। मैं कल गई थी, बट आज मॉर्निंग में मैं ये शूट करी। मैंने इनको सबको वॉश किया है, क्योंकि सभी रोड पे था ना शॉप सारी, तो वहाँ पे बहुत ऐसे गंदा हो रहा था। तो मैं कुछ ये सामान लेके आई हूँ। एक ये मैं प्लेट लेके आई हूँ। मैं आपको प्राइस बताती हूँ, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा प्राइस बता रहे थे वो, बट आप ना उनको बार्गिन कर सकते हो, बार्गेनिंग के बाद कम का दे रहे थे। उन्होंने ये मुझे 250 का बताया था, 300 का बताया था, बट लास्ट में उन्होंने मुझे 250 का दिए। इस तरीके की प्लेट है, इसको मैच करते हुए मैंने और भी चीज़ें ली हैं। ये है, ये 60 रुपीज़ की कुछ वहाँ दे रहे थे, पर उन्होंने मुझे 30 का दिया है ये। तो एक ये है, और ये वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स पे ना आपको मिल जाएंगी 50-50 की, बट मैं ये लेके आई हूँ 40 रुपीज़ का एक, और ये 40 का था, तो बार्गेन करने के बाद 20 का दिया है। इस तरीके के मैं ये 2 लेके आई हूँ। और ये उन्होंने 100 का दिया है, 150 का बोलने के बाद 50 रुपये या 100 रुपये तो हर उसमें कम कर रहे थे वो। तो ये उन्होंने 100 का दिया है। ये भी मैचिंग का ये है, इसके मैचिंग का है ये। और ये भी सेम ही है 40 रुपीज़ का। और एक मैं ये लेकर आई हूँ, तो मेरे को डर लग रहा है इनको यूज़ करने में कि ये ब्रेक ना हो जाए। तो एक ही मैं ये लेके आई हूँ, ऑलमोस्ट मैंने इससे मैच करते हुए लिया है, ताकि इसको हम कहीं ना कहीं यूज़ कर लें। ये 200 का है, 400 का बताया था, बट 200 का दिया है इसके साथ में। ये मुझे 100 का दिया है, क्योंकि यहाँ पे ना इसमें यहाँ पे हल्का सा ये स्क्रैच था, तो मैंने कहा आप कम करके दो। तो फिर उन्होंने ये इतने का मतलब 100 का दे दिया था। वैसे ये वाले 250 के, 300 के और 400 के ही बता रहे थे वो, बट ये कुछ इस तरीके का है पीछे से, और ये है पिंक में। तो ये है कुछ, ये 100 का है, 200 का। ये मैं कैटल लेके आई हूँ, एक मुझे क्यूट लग रहा था, ये उन्होंने 100 का दिया। ये मुझे कॉस्टली लग रहा था। पीछे ये देखो मेरे बच्चे ये बैठे हुए हैं, क्योंकि इनका खाना अंदर बन रहा है, तो ये सब वेट कर रहे हैं। ये भी उन्होंने 20 रुपीज़ का दिया है। 20 का या 30 का था, 20 का या 30 में से एक का था, इसी प्राइस के थे। ये है 20 के। ये कुछ इस तरीके की बाउल्स हैं केचप वगैरह रखने के लिए। तो अलग अलग डिज़ाइन में थी, मुझे ये इस तरीके का डिज़ाइन पसंद आया था, तो मैंने ये ले लिया था। ये भी 20 रुपीज़ का है, ये पिंक कलर का है, और ये कुछ इस तरीके का है, तो ये भी 20 रुपीज़ का है। और ये हार्ट वाले जो हैं, ये उन्होंने मुझे 40 रुपीज़ के दिया था एक। तो काफ़ी महंगा था सामान, मतलब वो बोल रहे थे कि जो ये इस सिनेमिक वाला चीज़ होता है ना, और हैंड वर्क वाला तो बहुत ज़्यादा, लाइक ये हैंड वर्क है, इसके ऊपर फिर पॉलिश किया है हैंड वर्क करने के बाद। तो ये वाला जो था ना, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। और एक में ये लाई थी पास्ता प्लेट,
ये मुझे बहुत क्यूट लग रही थी। ये अंदर मार्केट में जाते ही मेट्रो से आप अंदर जाओगे ना तो जो सबसे फर्स्ट शॉप है उसके प्राइस बहुत अच्छे थे। बाकी मार्केट में तो इतने मुझे खास लगे नहीं। मैंने ये और ये वाला, हाँ ये मैंने एक ही शॉप से लेते हो। अंदर जाते जो फर्स्ट शॉप मिलेगी ना आपको, मैंने ये साई और ये भी एक ट्रे वाली प्लेट, ये भी मैंने सिर्फ फर्स्ट शॉप से लिया था। फर्स्ट और सेकंड लास्ट जो शॉप है ना वहाँ पे प्राइस बहुत अच्छे थे, बाकी तो बहुत महंगा लगा रहे थे और बार्गेन भी नहीं कर रहे थे। ये एक पास्ता प्लेट है जो बहुत क्यूट और बहुत प्यारी सी लग रही थी। तो पीछे से ऐसी है, आगे से ऐसी है, कोई डिज़ाइन अच्छा लग रहा था। मैंने ब्लू में देखा था बट ब्लू सभी के पास है, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं सी ग्रीन में ले लेती हूँ। तो ये है पास्ता प्लेट, ये उन्होंने 200 के दिए हैं, ये भी 200 का दिया है। और एक ये बाउल लाई थी 100 रुपीज़ का है। इसके साथ मैंने आपको ये बता ही दिया, ये मैं लेके आई थी 100 रुपीज़, नहीं 170 का दिया है या 150 का समथिंग दिया है। जितनी आड़ी टेढ़ी चीज़ें लोगे ना वो ज़्यादा कॉस्टली थी। लाइक ये जैसे बाउल ये गोल है, ठीक है, इसमें अगर यहाँ से जो लाइक थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा होता ना उसके सीधा एकदम से 100 200 300 रुपये ऊपर कर दे रहे थे वो। तो ये कुछ इस तरीके का है। ये मैंने इसके साथ में मैं ये लेके आई थी मिट्टी का जो पूरा एक सेट है, ये लेके आई थी। ये 2 ग्लास मैंने अलग अलग शॉप से लिए थे, मिट्टी के भी बर्तन मिल रहे थे वहाँ। ये 5 रुपीज़ के, ये भी 5 रुपीज़ की है, ये 30 रुपीज़ का, क्योंकि इसमें फिनिशिंग अच्छा है तो ये 30 रुपीज़ का है। एक कटोरी मैं 6 लेके आई थी, एक आते घर लाते हुए ना हल्का सा क्रैक हो गई तो फिर मैंने उसको साइड कर दिया। और ये उन्होंने 200 का दिया था मुझे प्लेट, 200 का, बताओ 250 का रहते बट उन्होंने 200 या 180 का समथिंग का दिया था। तो मैं कुछ ये सामान वहाँ से लेकर आई थी। सामान ठीक था, बहुत बड़ा मार्केट नहीं बोलूँगी मैं, थोड़ा सा मुझे लाइक कॉस्टली लग रहा था, या तो मैं फर्स्ट टाइम इस तरीके की क्रॉकरी ली है तो मुझे कॉस्टली लग रहा था, क्योंकि मैंने कभी ली नहीं है इस तरीके की क्रॉकरी। तो ये 100 रुपीज़ का था, मैंने आपको बता दिया आई गेस। तो ठीक था, बंजारा मार्केट में भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस लगते हैं, वहाँ जाने में प्रॉब्लम होती है, बट यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है। जो भी था मैंने आपको दिखाते हैं, मुझे ठीक लगा, क्योंकि बंजारा मार्केट जाने में कन्वीनियंस लगता है। उससे अच्छा तो आप पास में जाकर ले सकते हो, येलो लाइन से सीधा जा सकते हो। हौज खास से बाद वाला जो स्टेशन है वो मालवीय नगर है, वहाँ से निकलोगे हौज रानी मार्केट पूछना, ऑटो वगैरह होते हैं, मैंने आपको बताया है व्लॉग में भी, तो वो आपको मिल जाएगा। तो ये था कुछ स्टफ। तो चलो इस वीडियो एंड ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको कल एक न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग के साथ में। आप मुझे बता देना कि और क्या देखना है चैनल पे। ओके बाय, राधे राधे।